Hey, this is Hassan Sayed from Germany. जमाल डॉक्टर साहब फ्रांस से। आजकल ज़्यादा बिज़ी होते हैं, इसलिए मेरी उनके साथ गुफ्तगू होना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं अभी बाहर निकला हुआ था, मैंने एक दो बातें कही थी। बात यह है कि कोई भी उस मुल्क में हुकूमत का अहल नहीं है, ना इमरान की हुकूमत, ना नवाज़ की हुकूमत, ना जरदारियों की। देर ऑल करप्ट। ठीक हो गया। बात यह, जो हुकूमत में होता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं करता, और ख़ास तौर पर जब बूटों की उनको हो पुश्तपनाही, तो कोई नहीं पूछता कि इमरान खान की जब पैसा कहाँ से आया, या उसकी बहन जो है, जो फ़कीरनी है, फुकरी है, उसके पास वो 60 अरब की कैसे मालिक बनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तब होता है जब दूसरे आते हैं, फिर वो करते हैं, और फिर इस डंग टपाते हैं, जिससे इसने कहा, इसने लोगों को तासुर दिया था कि आते ही सबको उल्टा लटका देगा, और सब 3-4 साल होने वाले हैं, सब फिर रहे हैं। ये भी अभी इसके भी जाने के दिन आ गए हैं, अगर इन्होंने फिर दोबारा करप्शन से इसको ना लाए तो बात यह है कि हर ये लोग जो हैं, ये प्रोपेगेंडे पे और बयानबाजी पे हुकूमतें करते रहे हैं, और हमेशा आगे का रास्ता दिखाते हैं। बाद में ऐसा हो जाएगा, 10 साल बाद में हम कर लेंगे, 5 साल में हम ऐसे करें। तो ही 2 साल की भी नहीं होती, 2.5 की भी नहीं होती, और अगर मुश्किल से 5 साल की भी नहीं होती। उसके बाद हालात क्या होते हैं कि किसी के पास। लेकिन अब ये इसने इमरान खान ने बयान दिया कि 25 डैम बनाएगा 10 साल में। 10 साल हु विल लेट यू सिट देयर फॉर व्हाट? एंड इसका जो है, इन लोगों के जो 18 अकाउंट्स हैं पीटीआई वालों के, वो निकले हैं जो इसराइल से फंडिंग हुई है और इंडिया से फंडिंग हुई है, और वो उसमें इमरान खान के जो है कंसेंट लेटर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है। कौन पूछ रहा है, बताओ कौन पूछ रहा है? उसके बाद जब इन्होंने महंगाई की है दोबारा से, अभी जो है, आपने कभी सुना है कि मिनी बजट कभी भी किसी कौम में आता है? यूरोप में कभी मिनी बजट नहीं आता है। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये है कि ये पता नहीं है अभी, अच्छा ये फ़ोटो ही बनती है, तो मिनी बजट जो है वो नहीं आता किसी कंट्री में भी। अभी सुना है कि मिनी बजट आ रहा है और वो तबाही आ रही है, कोई हिसाब नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, किसी के इलाज मालजे की परवाह नहीं है, किसी को जो है आवाम के भूख की परवाह नहीं है, उनके बिलों की परवाह नहीं है। सब अपने नशे ले रहे हैं। सब जो नगल्ले और ना अहल लोग हैं, आप देख लें सीटों पे बैठे हुए हैं। जिस मुल्क की सिक्योरिटी एक फुटपाथिये के हाथ में हो, यानी दाखिला का वज़ीर अब अगर शेख रशीद है, तो वो मुल्क बर्बाद होना 100% गारंटी है, वो तबाह हो बर्बाद होगा। जिसका इत्तलात और नशरियात वाला ये फौज चौधरी जैसे टटपुंजिए हों, तो ये जो सियासी ख़ानदानों से आते हैं, जो अहल हो ना हो, ये लोग जो हैं अपने असर सूख से सीटों पर बैठते हैं। दे आर गुड फॉर नथिंग, दे डोंट डिलीवर। वो डिलीवर नहीं करते कौम को, जैसे कभी इन्होंने साबित किया है। वो भी डिलीवर नहीं कर रहे थे। वो जो कि भी नवाज शरीफ को डिलीवर कर रहे थे, उसमें उनका बड़ा बड़ा हिस्सा था। जैसे कि वो 21 अरब रुपया जो है इसके बेटे के, शहबाज शरीफ के अकाउंट में चला गया, उसके बेटे के अकाउंट में इनको पता ही नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह जो है बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जिसको कि अगर मेंशन किया जाए तो इंसान सोचता है कि ये इस मुल्क और कौम के साथ क्या हो रहा है। मैं तो बल्कि उसमें बड़ा हैरान हुआ, मुझे नहीं पता था कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है एजाज कश्मीर का सदर है। कोई सोच सकता है कि एक बदकार तरीन आदमी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि इसकी गाड़ी के सामने एक औरत लेट गई, जिसने कहा सारी रात मुझे चौंधता रहा है, और कितने महीनों से चौंध रहा, और मुझे कहता था कि मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा, शादी करूंगा, उसकी गाड़ी के सामने लेट गई थी। बहुत बड़ा वाक़या है। अब ये एक वाक़या जो सामने आया था, सोचे इन लोगों का किरदार क्या। और वो आज़ाद कश्मीर में प्रेसिडेंट बनाए, कौन सी आज़ाद कश्मीर को आज़ादी देगा? ये बैरिस्टर जैसे लोग देंगे, अतीके जैसे लोग देंगे, सरदार इब्राहिम जैसे लोग देंगे, जो कि यू नो लाइक दैट। बहरहाल मैं ऐसे छोटी सी मुख्तसर से बात कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है गिरावट की बदतरीन सतह पे गई है। ठीक हो गया। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि बैठ के वहाँ पर बयानबाजी कर रहे होते हैं कि कायद-ए-आज़म के अफकार को हमें अपनाना चाहिए। 74 साल के बाद अभी तुम कह रहे हो कायद-ए-आज़म के अफकार को अपनाना चाहिए? कोई शर्म, कोई हया, किसी को कोई एक आदमी राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू डाउन, वो प्रेसिडेंट बोल रहा था, ये प्रेसिडेंट बोल रहा था, जो अपने बेटे को लेकर उसने कितने बिलियन का उसने झंडे लगा के प्रेसिडेंट हाउस के, उस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बैठ के उसने वो डील करवाई है। कोई पूछने वाला है? कहाँ है फौज? कहाँ है पूछने वाले? कहाँ है नैब? कहाँ है नैब का 820 अरब रुपया किधर चला गया? कहाँ गया है वो? कोई पूछने वाला है? फिर ये लोग बातें करते हैं
اور یہ جو ہے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب کرپٹ ہے. اس نے چھوڑ دیا بہانے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے, وہ آئیں گے اس کو ان کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے, اور قوم جو ہے وہ بدترین حالات کا شکار رہے گی. اس سے بڑا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی خودکشی اس قوم کو اجتماعی کرنی چاہیے, ان کو مر جانا چاہیے کہ بنگلہ دیش کا ہمارے 2 روپے بنگلہ دیش کا 1 ٹکا ہے. یعنی کہ پاکستان کی اوقات اب 1 ٹکے کی بھی نہیں رہی, ٹکے کی اوقات نہیں رہی ہے. یہ وقت اور حالات ثابت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ سدھرنا نہیں چاہتے, یہ لوگ سدھرتے ہی نہیں ہیں. تو بات میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ اب کیا میں نے جلدی 2-3 باتیں کی ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو کہ کر کے اس کے اوپر بل پہ گھومتے کرتے ہیں. پروپیگنڈے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے, خود کو خوش فہمی میں خوش کر لینا اور دوسروں کو بے وقوف بنا لینا. اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جو کہ پاکستانی جرنیل, بیوروکریٹس اور عوام اور سیاستدان کرتے رہے ہیں. میں آغا حسن سید اور جمال ٹاکر صاحب فرینڈ سے, تو پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, کیچ یو لیٹر. اور ہاں, یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اسپیکر لا لو, تو یہ لا لو, تو وہ لا لو, یہ لا لو, مائکرو فون رکھ لو, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم ایسے ٹھیک ہیں. ہمیں یہ شودے بازی اور شو بازی کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان شو آف پاور اینڈ منی. اوکے, تھینک یو ویری مچ, بائے بائے. آغاز سے جرمنی سے, جمال ٹاکر فرانس سے. تھینک یو, بائے بائے.